मेरी चरना तेरे आते मेहरबान दाता। जोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दा दान दाता। जोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दा दान दाता। बोली भालड़ी सूरत दिल मेरे सदा रहे विराजमान दाता। महिमा आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। महिमा आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद ना अंत ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ तेरी सूरत तेरी दावे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बात रहे तेरा छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। सच्चा नाम जी बात रहे तेरा छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस वक्त अपना ध्यान केवल केवल श्री सदगुरु दाता दयाल जी की ओर होना चाहिए। हमें कैमरे की तरफ नहीं देखना, हमें अपने इष्ट देव के कैमरे के सामने देखना है कि जहां पर हमारी बात बनेगी और जहां पर सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। इस सीढ़ी पे जो भी चढ़ गया फिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो महापुरुष हर वक्त हमें यही समझाते हैं, सब ओर से ध्यान को समेटते हुए फिर चरणों का ध्यान करते हुए अपनी रसना को पावन एवं पवित्र करते हुए, मुख रसना को पावन करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से खुल के बोलना, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस शब्द द्वारा हमें महापुरुष प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने इष्ट देव के नाम का सुमिरन कर ले, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस पाक पवित्र नाम को अपने हृदय में बसा ले। इस नाम के साथ अपनी प्रीत जोड़ ले। इस नाम की को अपनी खुराक बना ले। जैसे सुबह नाश्ते का ध्यान होता है ना कि इस पेट को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का चाहिए, रात्रि का चाहिए, ऐसे ही एक ऐसा समय निर्धारित कर ले कि मैंने इस आत्मा को भी खुराक देनी है। जिस खुराक की चाहना ये आत्मा करती है वो खुराक है नाम। इसलिए महापुरुष फरमा रहे जप ले, जितना हो सके इस तरफ अपनी सुरती को लगा, ना इधर भटक ना उधर भटक, केवल केवल अपने रास्ते का चयन कर ले कि इस रास्ते पर मैंने चलना है और अपनी मंजिल को पा जाना है। क्योंकि कोई और सीढ़ी नहीं है, मानुष तन ही एक सीढ़ी है जो चढ़कर अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। उस द्वार तक पहुंच जाए जिस द्वार तक इसने पहुंचना है, और कोई भी साधन नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी मार्ग नहीं है, और कोई भी
योनि अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। केवल केवल ये मनुष्य तन है, इस तन का क्यों इतनी श्रेष्ठता है कि इसके साथ ही वह अपने उस द्वार तक पहुंचेगा जिस द्वार से को छोड़कर इस द्वार तक, संसार के द्वार तक भटक रहा है, परेशान हो रहा है। इसलिए महापुरुष हम सबको ये प्रेरणा का दे रहे हैं कि अब नाम का सुमिरन कर ले, नाम की कमाई कर ले, नाम के साथ अपना प्रीत जोड़ ले। यही खुराक बना ले कि मैंने ये समय ये खुराक लेनी है। जैसे भूख पेट को लगती है, अपने आप कहने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप ये अंदर की आग, पेट की आग बोलती है कि अपना मेरे को खुराक चाहिए। जैसे पेट की खुराक का तेरे को ध्यान रहता है, उसकी आवाज सुन लेता है, ऐसे ही आत्मा की भी आवाज सुन, उसको भी भोजन चाहिए। किसके कौन सा भोजन? नाम का भोजन चाहिए, नाम की खुराक चाहिए, और नाम ही नामी से मिलाएगा। जिससे बिछड़े हैं, जिससे बिछड़ कर परेशान और दुखी हैं, वो एक नाम ही है जिसे हम सुमरन करेंगे और उस नामी के साथ मिल जाएंगे, जो हमारा हितैषी है, जो हमें हमारा लोक भी संवारेगा और जो हमारा परलोक भी सुधार देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुमरन कर। फिर कहते हैं किससे कैसे कर? सच्चे मन से, सच्चे मन से बैठ, हृदय पाक कर ले, शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। सच्चे मन नल नाम जदू तू ध्याएगा, हर दम अपने सामने सतगुरु पाएगा। वो तेरे साथ है, दूर नहीं है, मतलब हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। अगर उसको पाना है, उसके दर्शन चाहिए, साक्षात उसको अपने हृदय में बसाना है, तो फरमाया और कोई साधन नहीं है। केवल एक सुंदर साधन महाप्रभु ने हमारे लिए बनाया है कि आप सुमरन क्या को अपना जीवन का हिस्सा बना लो, खुराक बना लो। ये हमारा अपना काम है, निजी काम है। निजी काम को छोड़कर हम झूठे कामों में क्यों जुड़े रहे हर वक्त? दुनिया के झूठे काम है जो हम सब कर रहे हैं, पर साथ साथ सच्चे काम में भी अपने मन को लगाएं। जहां पर दुनिया के कामों को बहुत सारी महत्वता दी कि इसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम, महापुरुषों ने करो, लेकिन साथ साथ जो करने के लिए प्रभु ने भेजा है उसको भी याद रखो। हमारे लिए जो आदेश आते हैं, जो हुक्म आते हैं, जिसकी खातिर प्रभु ने हमें इस धाम पर भेजा है, उसकी बात को भी नजरअंदाज मत करो, उसको भी साथ साथ करते जाओ। जगत भूल गया है, बस उसको केवल एक ही बात याद है कि संसार के धन को इकट्ठा करना है, संसार के पदार्थों को अपनाना है, रिश्तेदारों के साथ मेल जोल करना है और संसार में विचरना है, ऐश इशरत के सामानों को एकत्रित करना है। नहीं नहीं, ये भूल है। इस भूल से हमें महापुरुष समझाते हैं कि ये भूल आप सब ना कर लेना, क्योंकि आपको प्रभु ने गुरुमुख बनाया है, गुरुमुख कहा है, और गुरुमुख केवल सत्संग को अपनाता है और उसी की खुराक को हर वक्त उसकी इच्छा रहती है कि मेरे को जहां भी मिल जाए, ये सत्संग मिल जाए, ये मेरी खुराक है। गुरु को बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन ये काम जो हमारे जुम्मे में कुदरत ने लगाया है, उसको भी याद रखे कि सुबह सवेरे सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान है, महापुरुष ने फरमाया, वही भाग्यशाली इंसान है। भाग्यशाली उसको नहीं कहा जिसने अपना धन जोड़ लिया है, बैंक बैलेंस बना लिए हैं, जहां परिवार बना लिए, जहां बंगले खड़े कर लिए हैं, जहां बहुत सारा रुतबा हासिल हो गया।
चाहे अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरले है, क्या उनको सम्मानित मिलता है? दुनिया में बेशक जितना मर्जी धन इकट्ठा हुआ कर लिया है उन्होंने, लेकिन उनके पास सच्चे धन की बहुत कमी है। ये धन जिसकी खातिर दुनिया दीवानी हुई पड़ी है कि यही धन इकट्ठा करो, यही धन इकट्ठा करो। नहीं नहीं नहीं, महापुरुष फरमाए ये तो निर्वाह का साधन था, जरूरत का साधन नहीं है। निर्वाह का साधन, जरूरत का साधन केवल केवल प्रभु का नाम है। इसलिए फिर सच्चे मन नाल नाम जदों तू ध्याएगा, हरदम अपने सामने सतगुरु पाएगा। बिना नाम तो पार किवें लंघ जाएगा। बिना नाम के कोई कहे कि बिना टिकट के कोई कहे मैं सफर कर लूं, हो सकता है? टिकट नहीं ली हो तो कितना खदशा रहता है। बैठ तो गए ट्रेन के अंदर, अब टीटी दूर है, वो पास नहीं आया, लेकिन मन घबरा रहा है, क्योंकि मन को तो पता है ना मैंने गलती की हुई है, और बिना गलती किए हुए मैं बैठ गया हूं, टिकट के बिना बैठ गया हूं। जा तो जुर्माना होगा, जा सजा हो। एक संसारी सरकार आदेश कर रही है कि टिकट के बिना सफर नहीं करना, करोगे 6 महीने की सजा और इतना जुर्माना लगेगा। तो आप सब ये सोचो कि सच्ची दरगाह वाला फिर माफ कर देगा? झूठी सरकार इतना कह रही है कि टिकट के बिना सफर करना वर्जित है, तो जो हम सब बिना नाम के संसार के कार व्यवहार में जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारा कैसा हाल होगा? उस दरगाह में उस दरगाह में कैसे हम पहुंच पाएंगे? कैसे हमें माफी मिल जाएगी कि जो हम रोज बर रोज गलतियां करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। झूठी सरकार ने जुर्माना रखा तो सच्ची सरकार कहती है अगर सुमरन नहीं तू किया, अगर दुनिया के धंधों में ही उलझा रहा, सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, तो सर फिर वो सच्ची सरकार कहती है 84 लाख योनियों में फिर तेरे को जाना पड़ेगा। पहले तो खत्म हो गई, दयावान ने दया कर दी, मौका दे दिया कि लाभ उठाओ, लाभ उठाओ। इस संसार के अंदर अपनी इतनी सुरती ना जोड़ दो कि दिन रात संसार ही याद आए, प्रभु याद आए ही ना। जैसे दुनियादार लोभी हर वक्त धन की चाहना में लगा रहता है, उसको धन के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, ऐसे ही फरमाया गुरुमुख का भी केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु भक्ति करनी है, नाम का सुमिरन करना है। अपने मालिक की नाम का सुमिरन करूंगा तो ही जाके दरगाह में मेरे को बैठने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त। बिना नाम तो पार किवें लंघ जाएगा, जाके दरगाह विच की मुंह दिखाएगा। फिर क्या मुंह दिखाएगा जो हमने किया ही नहीं? क्योंकि जो गलती करेगा तो महापुरुष, गलती करोगे तो खाओगे मार, गफलत करोगे तो खाओगे मार, बेटा व बेटी कोई लेगा नहीं साथ। जिसकी खातर बहाने लगाते हैं, जिसकी खातर छल कपट करते हैं, छल बल के साथ माया एकत्रित करते हैं कि मेरा परिवार पल जाए, वही परिवार फिर साथी नहीं बनता। तो फिर उस वक्त कौन साथी होगा? उस वक्त तेरा किया हुआ शुभ कर्म तेरा साथी बनेगा। इसलिए फरमाया कर्म शुभ कार्य, आरती पूजा सत्संग जे अपनाएगा। अगर आरती पूजा सत्संग जो हमारे आज्ञा हुई हुई है उसको अगर अपनाते रहेंगे, तो फरमा रहे हैं ये मानुष दा चोला सफल कर जाएगा। ये मानुष तन सफल हो जाएगा। किससे? उन्होंने ये नहीं कहा भी दान इकट्ठा करके सफल हो जाएगा, परिवार बनाने से सफल हो जाएगा, जा संसार के काम करने से तू सफल हो जाएगा। नहीं, फरमाया ये मानुष दा चोला जब सफल होगा जब तू नाम सिमरन करेगा, आरती पूजा सत्संग को अपना खुराक बना लेगा कि ये मेरा असली धन है, यही मेरा जीवन सफल करेगा। तभी फरमाया तद ही रूहानी दर ते, जब भी तू जाएगा उस रूहानी दर पर शीश झुकाएगा, फिर फरमा रहे हैं फिर जो मंगेगा सो ही पाएंगे।
फिर इतना परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, इतना दयाल हो जाएंगे। कबीर मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा, हरि फिरे कहे कबीर कबीर। की आज्ञा बख्शो, क्या चाहिए भगत जी, प्रभु इतने दयाल हो जाएंगे। तो क्या करें हम, इस नियमों को पालना करें जो हमारे पंचम पातशाही महाराज जी हमें कहते थे कि खावो पीवो लेवो आनंद, बात ना भूलो एक, पांच नियम नित करो चाहे बाधा आए या नहीं। कि हमें ये काम पहले करना है, बाकी काम बाद में करेंगे। आगे इस शब्द में फरमा रहे हैं, इस मन नू जदों काबू विच ले जाएगा। इसको काबू करने का, जैसे एक सर्प को पकड़ने का सपेरा ढूंढ लेता है मंत्र, इसे कैसे पकड़ना है। तो महापुरुषों ने भी हमें समझाया इस मन को काबू करने का क्या साधन है। इस मन नू जदों काबू विच ले जाएगा, तद ही सतगुरु जी दा दर्शन पाएंगे। इसको काबू कैसे करना है? ऊपर नीचे, जब भी श्वास ऊपर नीचे जाए, सो हन सो हन सो, यही है काबू करने का मूल मंत्र। ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को कभी भी भूलो ना। उठते बैठते हर वक्त ये जीवा के अंदर ये नाम उच्चारण होता ही रहे, क्योंकि यही बंधन को समाप्त करेगा, काट डालेगा। इसके अंदर इतनी विल पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी समर्थता है कि जो भी प्रेमी ये नाम उच्चारण करेगा, मन के अंदर ये धारणा धारे कि मेरा सबसे पहले ये काम है कि पहले गुरु पूजा, फिर है काम दूजा। पहले मन को इष्ट देव के चरणों में लगाओ, इष्ट देव के दर्शन दीदार करो, उसके सिमरन में अपने मन को लगाओ। ये मन जब लग जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। जैसे बच्चे को पहले पहले तो स्कूल अच्छा नहीं लगता, जाने में हिचकिचाहट करता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। और जब घर वाले माता पिता प्रेम से दुलार से किसी लोभवश चीज देने की खातिर कोई पदार्थ के लोभ देते हैं कि ये तेरे को मिलेगा, जब वो जाता है ध्यान से बैठता है, धीरे 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 उसका मन फिर जो लगता है पढ़ाई की तरफ, तो फिर वो टाइम से स्कूल पहुंच जाता है। भी नहीं, मेरा टाइम हो गया, मैंने टाइम से पहले जाना है, नाश्ता बने चाहे ना बने, मैंने पहुंचना है, मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है। जो बच्चे समझदार बन जाते हैं, लायक हो जाते हैं, उनको फिर ये हर वक्त रहता है कि मैंने टाइम से पहुंचना है। ऐसे हमें भी हो, हमारे स्कूल का भी टाइम हो गया है, सत्संग का टाइम हो गया है, हमने अब बैठ जाना है, सब काम छोड़ देने हैं इस वक्त केवल स्कूल की पढ़ाई की तरफ जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ना, सब सतर्क हो जाते हैं क्लास के अंदर क्योंकि मास्टर जी आ गए हैं। वैसे ही इस रूहानी ये जो सत्संग होता है, ये जो रूह की पुकार का ग्रुप प्रभु ने तैयार किया है अपनी कृपा से, जितने भी आप सब गुरुमुख जुड़ते हो, उस वक्त आप सब भी सब कामों को छोड़कर जितना भी ये घंटा लगता है ये लगा लो, लगाकर ही जीवन सफल होगा। क्योंकि महापुरुषों ने अब तो जगह जगह रात सुबह भी होती है कि ये कृपा, हर ग्रुप तैयार हुए पड़े हैं जो गुरुमुख हैं, खुद महापुरुष आकर नाम का सुमिरन करवाते हैं, समय समय पर बैठकर आप भी बैठते हैं, हम सबको भी प्रेरणा देते हैं। तो जो कितना सुंदर सुमा समा होता है जो हम श्री चरणों में बैठकर श्री चरणों का ध्यान करते हैं। आनंद, आत्मा आनंद में झूमती है, खुशी पाती है कि मेरे को ये खुराक, ये जीव देर है, इस द्वारा ही मेरे को मिल रही है। आत्मा भी प्रसन्न, शरीर भी स्वस्थ, और परिवार में भी आनंद बरसता जाता है, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हम खुद भी करें और हमारे परिवार के सदस्य भी, उनको भी प्रेरणा दे कि भाई यही हमारा लक्ष्य है, इसको पहले करो। जो बच्चे को जो लेसन मिल जाता है वो कहता है मैं पहले पहले लेसन कर लूं, बाकी बात काम में करूं। हमारा भी ये फर्ज है कि जो श्री गुरु में फरमान की जप ले, प्रभु का नाम तो
संत कह रहे हैं जप ले, जितना जप लेगा, जितना ये धन एकत्रित कर लेगा, फिर जब तू इस संसार रूपी यात्रा सफल कर जाएगा, तो फिर आगे भी दरगाह में बैठने का सुंदर मौका मिलेगा। तो श्री गुरु मई हमें कह रहे हैं, श्री चरना विच ध्यान जदों तू लगाएगा, जब भी उनका ध्यान लगाएगा, जब भी उसके साथ अपनी प्रीत जोड़ेगा, मन मोनी मूरत दे दर्शन पाएगा। उस सुंदर रूहानी दर्शनों जो हम करते हैं जाकर, वो घाट में ही हमें मिलेंगे। वो सुंदर नूरानी चेहरा हमारे हृदय में बस जाएगा। जैसे हनुमान जी ने श्वास श्वास सुमरन किया, हर वक्त राम 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 करते रहते थे, उनका शरीर जपता रहता था, एक पल भी राम के कार्य में वो दृढ़ता से करते रहे। ऐसी प्रभु कृपा की, ऐसी दयालुता बरसाई कि उनके अंदर ही प्रभु घाट में बस गए। सुंदर नूरानी चेहरा, नूरानी रूप उसके अंदर बस गया, तो प्रमाण दे दिया सबको भरी सभा के अंदर कि इस झूठे कांच के मोतियों को, इस झूठे पदार्थों की कोई कीमत नहीं, जिसके अंदर नाम का, नाम की दौलत आ गई है, जिसके अंदर प्रभु बस गए हैं। ये संसार के सब सामान फिर फीके हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कांच दांतों से चकना चूर कर दिए एक एक मोती को भी, इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये सब फीके हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो सब ने इस बात को समझा कि भाई ये जो प्रेरणा हमें दे रहे हैं, हम जिन चीजों के अंदर अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो संत कह रहे हैं ये बिल्कुल बेकार है, ये तो हमारा जीवन सफल नहीं करेगी, जीवन उलझा देगी। बड़े बड़े जो दिस्से लोग तिनको व्यापे चिंता रो, जितना दे दान होता है, जितना पदार्थ होता है, वो दुखी होते हैं। तो जिसके पास प्रभु रूपी धन है, नाम रूपी धन है, वो दुखी नहीं, उनके चेहरे प्रसन्न होते हैं, वे खुद भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी देखने की प्रेरणा देते हैं। भी आप भी सुमरन करो, जैसे हमारे पंच हजूर गुरु महाराज जी हमें हर वक्त कहते हैं कि आप इस दान को ज्यादा से ज्यादा एकत्र करो। ये जैसे इस बार वचन फरमाए हैं कि आप मन से सुखी हो, तन से सुखी हो। तो सब ने फरमाया मन से भी सुखी हैं और तन से भी सुखी हैं। मन से इसलिए सुखी हैं कि हम श्री आज्ञा का परिपालन कर रहे हैं। वहां जो दरबार में बैठे थे गुरुमुख जन, तो दरबार में रह रहे हैं, जो बाहर भी इस नाम का सुमरन कर रहे हैं। तो श्री सतगुरुदाता फरमाया, गुरुमुखों ने कहा कि महाराज जी हम मन से भी सुखी हैं क्योंकि आपका ध्यान करते हैं, और तन से इसलिए सुखी हैं, हम गुरु दरबार की सेवा करते हैं। हमें दोनों तरफ से है। तो श्री गुरु में फरमाया, जो मन से भी सुखी है, तन से भी सुखी है, उसको देखकर महापुरुष भी परेशान है। केवल मन रोगी हो, तन सही हो, वो भी बात नहीं बनेगी। तन रोगी हो और मन भी रोगी हो तो भी बात नहीं बन। तो फरमाया मन भी निरोगी हो और तन भी निरोगी हो और सुरती फिर चरण कमलों में हो, तो फिर लोक नहीं पर लोक भी सुखी है। लोक भी सुखी बन जाएगा, परलोक भी सुहेला बन जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो गुरुमुख को ये जो सत्संग है, इसको याद रखना है कि सत्य के साथ जुड़कर अपना ये जीवन सफल करना है। इसलिए फरमा रहे हैं कबीर, वो धन संचिए जो आगे को हो लेत, शीश चढ़ाए गाठड़ी चला ना देखा कोई। कि किसी ने भी इस संसार रूपी धन को साथ नहीं लेकर गए, ना लेकर जाएंगे। जो भी लेकर गया है प्रभु का सिमरन, प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, वह उसके साथ जाती है, और उसी नाम की कमाई ही उसको दरगाह में बैठने का सुंदर सुनहरी मौका प्रदान करती है। तो श्री परम दयाल जी, श्री शांति कुंजवासी मेरे भगवान, हम सबको शांति प्रदान करें और हमें अपनी भक्ति के साथ जोड़कर हमारा जीवन सफल करें। हम श्री परम दयाल जी महाराज जी के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमें अपनी शरण बख्शी है और अपनी
नाम रूपी दात हमारी झोली डाली है, और हमें इस नाम के साथ हर वक़्त हमारी प्रीत बनी रहे, हर वक़्त हम सिमरन करते जाएँ, श्री आज्ञा का परिपालन करते हुए अपना जीवन सफल करें, लोग भी सँवारें, परलोक भी सुहेला करें। आज के ये मंगलमय सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को श्री परम दयाल जी की तरफ से बहुत-बहुत दुआ आशीर्वाद हो, और हमारी तरफ से भी समस्त संगत जितने भी इस वक़्त हाज़िरी लगा रहे हैं, उन सबको श्री परम दयाल जी निरोगी काया बख्शे, और उनको बल शक्ति दें कि वे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल करें। आज के ये मंगलमय समय की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज